नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात। शेयर बाजार पर आज हम चर्चा करेंगे। 2008 का साल तो शेयर बाजार के हिसाब से बहुत खराब रहा और 2009 का साल कैसा रहेगा, इस सवाल का सभी लोग जवाब चाहते हैं। और इसका जवाब देने के लिए राकेश झुंझुनवाला से बढ़िया आदमी कौन हो सकता है। राकेश जी, आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो देखा हमने, एक तरफ 21,000, दूसरी तरफ 7700, तो अब क्या समझें, बॉटम हो गया या और भी नीचे जाएगा? संजय, बॉटम हो गया कि नहीं तो बोलना मुश्किल है, लेकिन मेरे को एक चीज़ लगता है कि मार्केट इज प्राइस्ड इन अ लॉट ऑफ पेसिमिज्म। और मे भी देखिए, अपना कमोडिटीज़ हैवी इंडेक्स है, कमोडिटीज़ के भाव काफ़ी घट गए हैं, तो इंडेक्स का तो मालूम नहीं, लेकिन मेरे को लगता है ब्रॉड मार्केट होल्ड करेगा। और मेरे को दूसरी चीज़ लगती है कि हिंदुस्तान के तरफ दो चार बहुत बड़े, मैंने जब फेवरेबल फैक्टर्स आ गए हैं, और मैंने जब 2007 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में प्रेजेंटेशन किया, लोगों को बताया कि भाई मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी हो गई और बाज़ार घटेगा, तो और मुझे लगता था कि दुनिया के बाज़ार घटेंगे, तो मुझे पहले लगता था कि फर्स्ट लेग में इंडिया, आई एक्चुअली प्रेजेंटेड इन फर्स्ट लेग इंडिया विल जॉइन द पार्टी, इन द सेकेंड लेग इंडिया विल डिफ्रेंशिएट। एंड आई थॉट इंडिया विल डिफ्रेंशिएट क्योंकि हिंदुस्तान कमोडिटीज़ का बहुत बड़ा कंज्यूमर है और इम्पोर्टर है। तो मुझे लगता था कि दुनिया में जब भाव, वर्ल्ड स्लो करेगा तो कमोडिटी के भाव घटेंगे और इंटरेस्ट रेट्स घटेंगे। ये आपने ठीक कहा, जब कमोडिटी के सारे भाव गिर रहे हैं तो ये हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, फिर भी बाजार इतना पेसिमिस्ट क्यों है? वो तो बाजार है, बाजार 21,000 सारे पॉजिटिव न्यूज़ को क्यों इग्नोर कर रहा है? संजय, 21,000 में बाजार इतना पॉजिटिव था तो अपन क्या कर सकते हैं उसका, आप समझे ना। दूसरी चीज़, ब्याज घट रहा है, तो जो दो चीज़ें इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत, जैसे लास्ट ईयर अपने लगता है कि पीक पे एक बार एस्टिमेट था कि करीब 3,60,65,000 करोड़ की फर्टिलाइजर और ऑयल सब्सिडी होगी। मेरे को लगता है नेक्स्ट ईयर अपने को 20-25,000 ज़्यादा करोड़ से ज़्यादा की सब्सिडी नहीं चाहिएगी, if commodity prices stay at these levels, right? So, another thing I also think is that there will be a big reduction in product prices in India, and that will spur demand. Having said that, I feel, see, there is great जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ पे अभी भी बहुत ग्रेट अनसर्टेनिटी है। मेरे को नहीं लगता है कि अमेरिका ने जो भी 2007 में कंज्यूम किया, मेरा जो पर्सनल फीलिंग है, वो अब शायद साल, 2 साल, 3 साल तक वो कंजम्पशन आए वापस। मेरे को लगता है वेस्टर्न वर्ल्ड का रिसेशन इज गोइंग टू बी डीपर देन पीपल थिंक एंड लॉन्गर। उसके बजाय मुझे लगता है कि हिंदुस्तान विद दिस फेवरेबल फैक्टर्स, आई थिंक वी विल आउट परफॉर्म। तो अभी भी आपने बिल्कुल ये अच्छी बातें बताई, इसका थोड़ा इलेबोरेशन मैं आपसे बाद में चाहूँगा, लेकिन अभी अब जनवरी के जैसे रिजल्ट आने वाले हैं, क्वार्टरली रिजल्ट, उसके बारे में भी जनरल सेंटिमेंट ये बना हुआ है कि ये रिजल्ट खराब आएंगे। तो बाजार किन चीज़ों पर नज़र रखेगा जिससे कि ये ठीक हो, क्योंकि ये सारे न्यूज़ को तो डिस्काउंट कर रहा है। बट संजय, व्हाट द मार्केट नोज इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड ना। जब सब, मेरा यही पॉइंट है कि बाजार ने जो भी सोचा और डिस्काउंट किया है वो होगा, तो शायद बाजार नहीं घटेगा, और कुछ भी थोड़ा बहुत ही बेटर आ गया तो मुझे लगता है मार्केट विल इम्प्रूव। एंड आई ऑल्सो हैव वन फीलिंग कि मार्केट हैज मेड वॉट एवर काइंड ऑफ बॉटम। एक्चुअली 2200 तो एक दिन के लिए हुआ, निफ्टी 2550 ही बंद हुआ, वो फिर रीटेस्ट किया 2-3 बार, और मार्केट ने जो सर्कमस्टेंसेस और पेसिमिज्म में जो बॉटम बनाया, मेरे को लगता है थिंग्स हैव इम्प्रूव फ्रॉम दैट डे। राइट, तो आप ये कह सकते हैं कि 2009 में अब इसके नीचे तो 7700 के नीचे तो बाजार नहीं देखेंगे? मैं नहीं बोल सकता हूँ, मेरे को लगता है ब्रॉड मार्केट नहीं जाएगा, इंडेक्स जा सकता है। और एक दूसरी चीज़ ये है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत अनसर्टेनिटी है, वहाँ कुछ अनसर्टन चीज़ नहीं हो, वी कैन नॉट रूल इट आउट, वो कभी हो गए तो कुछ भी हो सकता है। सो देयरफॉर दिस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट अनसर्टेनिटी बट ग्रेट पोटेंशियलिटी। अपने पोटेंशियलिटी को अगर देखते हैं कि ये स्टोरी बिल्डअप होती हो, जैसे कोई 1-2 अच्छी चीज़ें हो गई और बाजार अगर घूम गया, तो फिर ये 21,000 वाला सीन आएगा, या अभी का जो 10,000 वाला है उससे थोड़ा बहुत ही ऊपर देखते हैं अगले साल का? देखिए, मुझे आपसे 1 साल का आउटलुक चाहिए। संजय, आई कैन नॉट, देखिए हम तो 2 एक्टिविटी करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक ट्रेडिंग करते हैं। इन्वेस्टमेंट हमारा होराइजन 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल का होराइजन 2-3 साल से ज़्यादा रहता है। ट्रेडिंग का हम कुछ सब ओपिनियन घर पे रखते हैं, हम तो स्क्रीन देखते हैं। तो मुझे आज लगता है कि मार्केट्स विल इम्प्रूव,
शायद जनवरी के फर्स्ट वीक में लगे कि नहीं इम्प्रूव करेंगे। तो मैं अपने को हमारा और मेरे ज़िंदगी में ना कोई प्राइस में ना कोई परचेज में कभी टारगेट नहीं रहता। कैसे मालूम अपने को? हम तो स्क्रीन देखते हैं, द स्क्रीन टॉक्स टू यू। ठीक है राकेश जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही अभी कि 2-3 साल का इन्वेस्टमेंट का होराइजन देखते हैं। पिछले पूरे साल में हम लोग ये बोलते रहे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी अपनाइए। जिन्होंने लॉन्ग टर्म की फिलॉसफी अपनाई वो सब घाटे में, जो ट्रेड करके बाजार से निकल गए वो सुखी हैं। सिर्फ 2009 के लिए ट्रेडिंग बेटर स्ट्रेटजी नहीं होगी क्या? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मेरे को लगता है कि संजय, मेरे को लगता है नाउ इज द टाइम टू बाय द रिस्कीएस्ट एसेट्स, because this is the time where available at the cheapest price. And see, risk is of words of many dimensions. But risk की एक चीज़ है ना, मैं रिस्क ऐसा देखता हूँ कि समझो मैं कोई चीज़ 100 रुपये में लेता हूँ, हो सकता है शायद वो 60 हो जाए, हो सकता है वो शायद 70 हो जाए, हो सकता है वो 40 हो जाए, लेकिन समझो things turn out the way I envisage them. Can it be 1200? Can it be 1300? Can it be 500? Can it be 400? And what is the probability that things will turn out as I envisage them? So I think the riskiest assets bought now may give you the greatest return over a period of time, provided you have the risk appetite and it's your own capital and you have the patience. राकेश जी कह रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा रिस्की लगता है और जो सबसे ज़्यादा सस्ता लेता है, उस तरह का शेयर लेने का वक्त है इस वक्त। समझेंगे कि कैसे ब्रेक के बाद।